डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम वो मकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप एक फ़ासला तय करते हैं। आप वो फ़ासला कितना तय करते हैं या आप कितना डिस्टेंस तय करते हैं वो हम मेजर कर सकते हैं। इस वजह से डिस्टेंस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आप जिस रूम में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं उस रूम का एक टेम्परेचर या दर्जा हरारत है। वो टेम्परेचर कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। इस वजह से टेम्परेचर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्या तमाम मकदारें या तमाम क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, कुछ मकदारें ऐसी हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। सोचिए ज़रा। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर पढ़ने लिखने का एक शौक़ है। वो शौक़ कितना है ये हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे हम मेजर कर सकें कि आपके अंदर पढ़ने लिखने का इतना शौक़ है। आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत करते हैं, ये आपको पता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम मेजर कर सकें कि आपके पेरेंट्स आपसे एग्जैक्टली कितना प्यार करते हैं। आपके टीचर्स आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। हम ये मेजर नहीं कर सकते कि वो कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फ़िज़िक्स का टीचर 20 किलो मेहनत से पढ़ाता है और मैथ का टीचर 40 किलो मेहनत से पढ़ाता है, या फिर केमिस्ट्री का टीचर 10 किलो मेहनत से पढ़ाता है। हर फिज़िकल क्वांटिटी की दो खसूसियात होती हैं या उसके दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक जो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा जो है उसका यूनिट जिसमें ये मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं। आपको अगर आपके घर वाले भेजेंगे जाओ मार्केट से या दुकान से चीनी लेके आओ, तो आप दुकानदार को जाकर अगर ये कहें कि मुझे 10 चीनी दे दो, तो दुकानदार को आपकी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने फ़िज़िकल क्वांटिटी की सिर्फ एक खासियत उसे बताई है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। आपने यूनिट नहीं बताया। यूनिट के बगैर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मीनिंगलेस है। यूनिट के बगैर 10 बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब दुकानदार को नहीं पता कि आप जो है कितनी चीनी मांग रहे हैं। 10 ग्राम मांग रहे हैं, 10 किलो मांग रहे हैं, 10 पैकेट मांग रहे हैं या 10 बोरियाँ मांग रहे हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी बताना पड़ता है, और आपको बताना पड़ता है कि 10 किलोग्राम चीनी दे दो। इसी तरह आपसे कोई आपकी हाइट के बारे में पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप उसे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 110, क्योंकि 110 सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, इसके साथ यूनिट नहीं है, और यूनिट के बगैर अगेन 110 मीनिंगलेस है। तो आपको फिज़िकल क्वांटिटी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए 110 के साथ यूनिट भी बताना पड़ेगा कि 110 किस यूनिट में मेजर किया गया है। तो आपको जो है बताना पड़ेगा कि आपकी हाइट 110 सेंटीमीटर है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो किस्म की हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ से इंडिपेंडेंट हैं उन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। Physical quantities which form the foundation for other physical quantities are base quantities. वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए बुनियाद फ्राहम करते हैं उन्हें जो है हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, या फिर क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी बेस पे दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम जो है बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। टोटल 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हैं। वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? वो हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सिर्फ 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, और ये क्वांटिटी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए बेस या फाउंडेशन फ्राहम करती हैं। इसके अलावा जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं या जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो तमाम क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? Physical quantities which are derived from base quantities are called derived quantities, or physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called the derived quantities. वो physical quantities जो या base quantities से derive की गई हों या उन्हें हम base quantities के terms में express कर सकते हैं, कि terms में describe कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो quantities जो हैं derived quantities हैं। For example, area। पहले हम ये देखेंगे कि क्या area एक physical quantity है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम एरिया को मेजर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। लेंथ इनटू विड्थ, किसी भी जगह की लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। अब विड्थ क्या है? विड्थ भी लेंथ ही है, लेकिन दूसरे एक्सिस में है। एक एक्सिस में हम लेंथ को लेंथ कहते हैं, और दूसरे एक्सिस में जिसमें लेंथ जो है पहले वाले एक्सिस से कम है उस एक्सिस की लेंथ को हम विड्थ कहते हैं। तो एरिया इनफैक्ट लेंथ इनटू लेंथ आ गया। तो
अब क्योंकि एरिया को हम एक बेस क्वांटिटी लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वजह से एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। दूसरी एग्जांपल वॉल्यूम की है। क्या वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं? हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब विड्थ की तरह हाइट भी लेंथ ही है, लेकिन जेड एक्सिस की डायरेक्शन में लेंथ को हम हाइट कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंटू लेंथ यानी कि लेंथ क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब क्योंकि हम वॉल्यूम को एक बेस क्वांटिटी लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वजह से वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगली क्वांटिटी स्पीड की लेते हैं। तो क्या स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इससे हमारे पास स्पीड आ जाती है। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जहाँ से मूविंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुई उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे मूविंग ऑब्जेक्ट जाके स्टॉप हुआ उस पॉइंट के दरमियान वाली लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो स्पीड जो है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्योंकि स्पीड को हम दो बेस क्वांटिटीज़ लेंथ और टाइम की बेसिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वजह से स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगली एग्जांपल डेंसिटी की है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम जो है उससे हम डेंसिटी कहते हैं। अब मास जो है एक बेस क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब वॉल्यूम किन क्वांटिटी से ड्राइव हुआ है? वॉल्यूम फर्दर आगे बेस क्वांटिटी लेंथ से ड्राइव हुआ है, तो हमारे पास मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब से डेंसिटी आ जाती है। तो डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये इसको हम जो है मास और लेंथ से ड्राइव करते हैं। इसी तरह बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की। तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको जो है हम बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो है ड्राइव करते हैं, वो क्वांटिटीज़ जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये हम कंसिडर कर लेते हैं। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ आपका जो है वक्त के साथ साथ अगले चैप्टर्स में वास्ता पड़ता जाएगा। आपका कुछ क्वांटिटीज़ के साथ वास्ता इसी क्लास में पड़ जाएगा और कुछ का जो है आपके साथ वास्ता अगली क्लासेस में पड़ेगा। ये था आज का लेक्चर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अगले लेक्चर हमारा होगा यूनिट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।